हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्ते भाइयों और बहनों। मेरा नाम शैलेश भाटिया है और मैं आपको आज इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाह रहा हूं। आप लोगों ने इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में सुना तो होगा, और अगर आप यहां तक पहुंचे हो उसका मतलब है कि आपने IC38 जो IRDAI टेस्ट, वो आपने बहुत ही सफलतापूर्वक आपने क्लियर कर दिया होगा, यानी पास कर दिया होगा। IRDAI IC38 टेस्ट जो होता है, बहुत जरूरी होता है कि जिन लोगों के लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना या इंश्योरेंस एडवाइजर बनने की चाहत है। काफी इंश्योरेंस कंपनी ये टेस्ट एडवाइजर्स को कराते हैं ताकि वो जब भी फील्ड पे जाते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए। IRDAI के जो टेस्ट होती है, दैट इज रिलेटेड टू टेक्निकल एंड प्रोसेस। आज जो हम बात करेंगे कि IRDAI का टेस्ट तो आपने पास कर लिया, लेकिन उसके आगे क्या। काफी लोग जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स बनते हैं, आधे में ये बिजनेस या ये जो व्यवसाय है उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बन सकता, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो ट्रेनिंग जरूरी है IRDAI टेस्ट IC38 करने के बाद, वो बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस बिजनेस। नाउ देर आर मेनी पीपल। मैंने IRDAI का जब भी टेस्ट पास किया तो मेरे पास में लोग बैठे थे जो कह रहे थे कि मैं अपने फादर के लिए टेस्ट दे रहा हूं। मैं तो वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे फादर को इंश्योरेंस का बिजनेस अच्छा लगता है। अब देखिए, फादर टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं होगा, लेकिन वो किन चीजों में क्वालिफाइड है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स एक छोटा ही सब्जेक्ट आपको लगेगा, लेकिन उसके अंदर पूरा बिजनेस, फुल बिजनेस, यू नो, जो इंश्योरेंस बिजनेस का जो बेस है, वो उसमें अनुरोध करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देखें, इससे नोट्स बनाएं, और कमेंट्स में किन चीजों की आपको आवश्यकता है तो मैं अपने माध्यम से उसको हाईलाइट कर सकूं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकूं। मैं अपने बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहां पे तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सर्टिफिकेशन विद द IRDAI 38 टेस्ट, IC38। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस बनता ही है भाई साहब, जब भी सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको भी पता है। वन क्वेश्चन कैन कम इन 1000 डिफरेंट वेज, ये मेरी टीचर ने कहा था। तो उसका मतलब क्या है, मैं तुक्काबाजी में बिलीव नहीं करता। काफी लोग टिप्स एंड टेक्निक्स में जो यूट्यूब पे मैंने चैनल्स देखे हैं, वो कहते हैं कि एक काम कीजिए, 50 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे का समय मिलता है, आप सबको बी 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 कर दीजिए तो एटलीस्ट 12 मार्क्स आ जाएंगे। भाई साहब, अगर बी 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 करना है, दुक्केबाजी करनी है, तो ये बिजनेस में दुक्केबाजी चलती नहीं है। बिजनेस को अंडरस्टैंड आपने किया है, अगर मेहनत करके आपने 28 to 35 मार्क्स, काफी लोग 40 प्लस लेके आते हैं, दैट मीन्स दे नो द बिजनेस वेल। तो ये जो बिजनेस है, आप पहले ध्यान दीजिए कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। क्या आपको इंश्योरेंस पसंद है? क्या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं? क्या आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, किसी फैमिली मेंबर को हेल्प करना चाहते हैं? क्या आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में कोई लोग बीमार हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल जो पेमेंट्स हैं, मेडिकल बिल्स जो हैं, और उनको आप हेल्प करना चाहते हैं? हो सकता है। तो इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ही सीरियस बिजनेस है। आप किसी की लाइफ, आप किसी की जिंदगी, आप किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए इंश्योरेंस बिजनेस चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह जानो।
प्रोडक्ट जानने के लिए आपने IC38 टेस्ट देना नहीं है। IC38 टेस्ट इज एन ओवरऑल IRDAI गवर्नेंस और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में बात करता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, अगर 17 मार्क्स भी स्कोर किया है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो IRDAI आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा देता है, विच इज कॉल्ड पास मार्क्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम अबॉर्ड। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि विच इंश्योरेंस कंपनी इज द बेस्ट। आप गूगल पे जब भी सर्च करोगे आपको पता चलेगा कि किसके पे आउट्स बेस्ट है, किसकी ब्यूरोक्रेसी सबसे कम है, और ईज ऑफ ऑपरेशन वेबसाइट पे, ऐप पे कौन सा कस्टमर है जो आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बेहतरीन बात करता है। देखो, प्रॉब्लम्स हर कंपनी में होती हैं, और प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो उसको निपटाने के लिए आप एजेंट बने हो, आप एडवाइजर बने हो। सो यू शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस so that you can present the case of your person who is claiming the benefit. I hope I am very clear. आप सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हो कि आप इंश्योरेंस बेच के उसमें से कमीशन कमा सको। आपका काम यह भी है कि जब कोई क्लेम आपके पास आता है तो उसको आप किस तरीके से निपटाएं और किस तरीके से आप इंश्योरेंस कंपनी को पेश करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोग्रेस फर्दर। देखिए भाई साहब, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अभी ये सॉफ्ट स्किल्स आता है, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ व्हाट? आपकी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स क्या है, वो क्या ऑफर करती है, कितने करोड़ की कंपनी है, मार्केट में उसने कितने हजार करोड़ का टर्नओवर किया है। अगर आप गूगल रेटिंग देखेंगे तो कौन सी कंपनी टॉप 3 कंपनीज में आती है, कौन सी बॉटम 3 कंपनीज में आती है। हर इंश्योरेंस कंपनी में कोई ना कोई गुड, कोई ना कोई बैड, या कोई ना कोई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट होता है। बट दैट डजंट मीन दैट यू आर वर्किंग विद द बेस्ट कंपनी। द ओल्डेस्ट कंपनी सबको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट दैट अगेन वाज वेरी ओल्ड बिकॉज it was run by almost a government body. So we are not going to talk about that because a lot of people would want a job there, which is fine. आप जो भी काम कीजिए, LIC बेचिए, SBI बेचिए, मैक्स लाइफ बेचिए, कोटक का इंश्योरेंस बेचिए, ऑल दीज कंपनीज हैव अ टाई अप किसी ना किसी के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप पहले इंडक्शन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। आप अपने जो कंपनी जिसके थ्रू आप IRDAI का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ आप संपर्क करेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप इंश्योरेंस जंकी नहीं बनेंगे। इंश्योरेंस जंकी का मतलब है मैं LIC भी बेचता हूं, मैं मैक्स लाइफ भी बेचता हूं, और मैं कोटक भी बेचता हूं। it is not showing loyalty. You have to be loyal. So first is stay connected with the company, अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट्स। आपको 2-3 महीने लगेंगे फेमिलियर होने में, वहां के लोग कौन है, उनके ब्रांचेस कितने हैं, कौन कौन क्या काम करता है, कौन सी एरिया में वो केटर करते हैं, कौन सा क्या डेमोग्राफिक्स है। तो गेट योर सेल्फ फेमिलियर विद योर कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। क्या प्रोडक्ट्स है मार्केट में, कंपटीशन क्या कहता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स नहीं जानेंगे, जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलेंगे, किसी नॉन पर्सन से मिलेंगे जो कहेंगे कि आप क्या बेचते हो, तो आप उस क्लाइंट की नीड को एड्रेस करेंगे, ना कि कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने की कोशिश करेंगे कि आपका टारगेट हो जाए। माइंड यू, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट अचीविंग टारगेट्स। यस, आपको लगेगा टारगेट्स है, टारगेट से आपको इंसेंटिव मिलेगा, आई अग्री, बट टुवर्ड्स द एंड इंश्योरेंस का प्रीमियम किसको भरना है, आपके क्लाइंट को भरना है, और उसका कंफर्ट आपका कंफर्ट। यहां पे मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें डीप में स्टडी करें। तो आप किसी को भी अपना क्लाइंट बना सकते हैं अगर आप उनकी नीड को जान सकें। नीड का मतलब है जरूरत, और जरूरत जानने के लिए आपको उनके साथ फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। उसकी परेशानी जो है, चाहे वो मेडिकल है या चाहे वो एक अपने जॉब के बारे में रिस्क असेस कर रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या प्लान्स हैं। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज आफ्टर 60-65 ईयर्स किसी को इंश्योरेंस देती नहीं है, लेकिन कोई कोई कंपनीज देती हैं। जाके इंटरनेट पे सर्च करो,
हाँ हाँ, प्लीज राइट टू मी योर नीड. If you or your parents are 65 years old and they need an insurance policy, and that too without medical examination, I can help you. आप कहेंगे ये कौन सी पॉलिसी है? तो यही बात है कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आप एक ऑफरिंग दे सकते हैं. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी कंपनी. आई एम टॉकिंग अबाउट योर IC38 टेस्ट के बाद आपको क्या करना है. तो मैंने आपको बता दिया, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. So I hope you understand the basics. Understand your own self first. आप ये बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो? ठीक है? तो very important is understanding the basics. Let's move ahead. I told you building product knowledge. Now product knowledge का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि they are giving their FY BCom, SY BCom and और इंश्योरेंस के सेक्टर में कदम रखते हैं because they are 18 years, तो वो IC38 टेस्ट पास भी कर लेते हैं. लेकिन एक बच्चा जब भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है एक 35 ईयर ओल्ड को, और एक बच्चा वो तो पैसा भी नहीं कमाता, क्या नॉलेज दे पाएगा? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली 3 to 6 months आप अंडरस्टैंड कीजिए प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से लोगों को आप पेश आओगे. आपको देख के वो क्या समझेंगे कि अरे ये बच्चा मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगा. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इवन इफ यू आर अ चाइल्ड, अगर आपके पास नॉलेज है, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस आपने अटेंड किया है कंपनीज के, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी है, तो आप उस आदमी को जो 35 ईयर ओल्ड है, 40 ईयर ओल्ड है, उसको आप पॉलिसी बेच सकते हैं. एज इज नॉट अ क्राइटेरिया, बट जिस तरीके से आप पेश आएंगे, अगर कोई सवाल कोई पूछेगा और कहेंगे मुझे पता नहीं मैं पूछ के बताऊंगा, देन यू आर किलिंग अ सेल. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग माय डियर फ्रेंड्स. Sale or selling a policy is the most beautiful thing one can do, because you are securing somebody's family, you are securing somebody's future. याद रखना. और सेल्स बिजनेस में कहा जाता है कि अगर आपने इंश्योरेंस बेचा तो कुछ भी बेच सकते हो. हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूं. लॉट ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे आपको पता ही होगा, वो प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं वो ज्यादा करके इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, क्योंकि उनको वो फेमिलराइजेशन है और किस तरीके से वो नेटवर्क बढ़ाते हैं. दे आर वेरी गुड विद दैट बिकॉज वो इंश्योरेंस बेच चुके हैं. तो आते हैं इसके बारे में, बिल्डिंग प्रोडक्ट नॉलेज. क्या प्रोडक्ट नॉलेज आपको बिल्ड करना है? एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ कोई ना कोई नया इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में आता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो. ये मेजर कैटेगरीज है इंश्योरेंस के. फेमिलराइजेशन का मतलब होता है कि क्या आप कंपनी ए का सिमिलर पॉलिसी कंपनी बी के साथ कंपेयर भी आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि विच इज बेटर. हाँ, कभी कभी सिचुएशन होती है, जान पहचान होती है, तो 2-3% के लिए एक क्लाइंट दूसरे के पास ना जाके आपके पास आएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे मैंने कहा है कि क्रिएट अ चीट शीट. अभी चीट शीट यहां पे किसी को चीटिंग कहने के लिए नहीं कह रहा हूं. चीट शीट का मतलब है एक छोटे से पेपर पे जहां पे एक ट्रेनर्स लोग एक शॉर्टकट, जिसको बोलते हैं एक शॉर्टकट शीट, जहां पे आप बता पाएंगे कि मैडम आपकी एज ये है तो आपको ये पॉलिसीज है, सर आपका ये काम है, अगर आप ये काम करते हो तो आपको ये आपके लिए ये बेनिफिट है, सर अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अगर और बच्चे माइनर है तो आपके लिए ये बेनिफिट है. चीट शीट का मतलब है कि एक नजर में एक स्नैपशॉट आपके आंखों के सामने पॉलिसीज का होना चाहिए. ठीक है. Commissions will definitely flow once you are able to address the need of the customer. Very important. The products are many. Why are the products many? Because they have been made to understand the needs of the customer. Now the company cannot go door to door. And let me tell you, yes, ये बिजनेस, ये इंश्योरेंस का बिजनेस डोर टू डोर बिजनेस ही माना जाएगा, क्योंकि आप नॉक 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 करोगे, 8 जन को नॉक नॉक करोगे, उसमें से 6 जन कहेंगे मेरे पास पॉलिसी है, मैं और किसी के पास जाता हूं, मेरी कंपनी ने मुझे इंश्योर किया है, वगैरह वगैरह. ये सब चीजें होती रहेंगी. लेकिन जब भी आप स्पेसिफिक हार्ड वर्क करके ये सेल्स के बिजनेस में उतरोगे, जब भी आपको पता चलेगा कि 8 रिजेक्शन के बाद 2 यस आने वाले हैं, तो आपको ये बिजनेस बहुत अच्छा लगेगा. तो आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के फायदे क्या हैं? बेसिकली सबसे पहला जो मैं समझता हूं, एक है पीस ऑफ माइंड। एक किसी को आपने सुपुर्द कर दिया कि मुझे अभी घबराहट नहीं है, चाहे मेरी हेल्थ को क्या हो, चाहे मेरी इनकम को क्या हो, माय फैमिली इज टेकन केयर ऑफ। टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारी इनकम टैक्स सुविधा देती है, सेक्शन 80C, जहां पे आप अपने जो जो रिबेट्स, जो डिडक्शंस बोलते हैं 80C के अंतर्गत, उसमें आपको डिडक्शंस मिलते हैं अप टू 1.5 lakhs। वो ज्यादा इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन आप ज्यादा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके पूछ सकते हैं। और जो मैच्योरिटी, जहां पे अभी मैं मैच्योरिटी की बात कह रहा हूं कि एंड ऑफ द टर्म में जब भी पैसा आता है वो पूरा टैक्स फ्री होता है। तो लाइफ में हमेशा याद रखना, प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको कुछ एडिशनल सिखा रहा हूं, और इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, बहुत लोगों ने सुना होगा मैस्लो। मैस्लो क्या कहता था कि सबसे पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को ठीक करता है। ओके, फिजियोलॉजिकल का मतलब है हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की क्या नीड्स है, कोई बताएगा? रोटी कपड़ा मकान, तन पे कपड़ा, पेट में खाना, सर पे छत। इससे क्या होता है, आपका दिन अच्छे से गुजरता है जब भी आपने खाना खाया है, लेकिन कल का भरोसा नहीं है। तो एक इंसान जब भी काम करता है इनिशियली, मैं आपको अगर हिस्ट्री में लेके जाऊं, ये पुराने जमाने में अगर आप 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पहले बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे ये लोग होंगे? वो रोज जंगल में जाके शिकार करते हैं और खाना खाते हैं, और कल का शिकार कल के लिए रखते हैं। लेकिन क्या वो अपने बच्चों को किसी जानवर के हवाले करते हैं? अगर जानवर उनको मारने आता है तो वो टाइम से, अगर वो आदि मानव भी थे, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। what are they doing? They are providing security to their child. Always remember this. Security is prime. आपने आज की तारीख में रोटी कपड़ा मकान कर दिया, नेक्स्ट क्या चाहिए? आप सिक्योर करना चाहते हो अपनी फैमिली को। सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ एडम, Maslow's hierarchy of needs, I'm so sorry, I'll repeat, Maslow's hierarchy of need is securing your family. Security. आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप क्या करोगे? लॉकर लोगे। आपके अगर पास घर है तो क्या करोगे? ताला लोगे। आप नहीं चाहोगे कि आपने जो मेहनत करके चीजें ली है कोई चोरी करके जाए। एक गरीब इंसान जो अगर फुटपाथ पे सोया पड़ा है, उसको ताला चाबी की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड इंश्योरेंस। उसके पास बेसिक फूड नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, that will allow you to understand what kind of customers need security. अभी मैं सिक्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पे बात करूंगा। मैं यहां पे मैस्लो से हटके थोड़ा आपको ये भी बताऊंगा कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ताला चाबी नहीं होता। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, और इंश्योरेंस करने से आपको लॉन्ग टर्म गोल्स आपके पूरे होते हैं। ऑफ कोर्स इनकम टैक्स का बेनिफिट तो मिलता ही है। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब है, एक अगर 25 साल का लड़का न्यूली आईटी इंजीनियर जॉब करता है, और उसको नेक्स्ट 5 इयर्स, 6 इयर्स, 10 इयर्स, जो भी उसने टाइम पीरियड रखा है, सेविंग्स करना है, जिसके साथ उसको इनकम चाहिए, और एक एट द एंड ऑफ द 10 ईयर और पीरियड ही वांट्स अ लमसम अमाउंट टू बाय अ हाउस, दैट हेल्प्स हिम to meet his long-term goals. Please pay attention. Every human being wants one thing in life. Okay? So the answer is money or finance, which is money. Okay?
कोई कहेगा कि मुझे पैसे के बगैर काम चल सकता है, फाइनेंस के बगैर मेरा काम चल सकता है? नो. सो हाउ डू वी सिक्योर दिस? हाउ डू आई सिक्योर फाइनेंस? हाउ डू आई सिक्योर मनी? क्या करना है मुझे? जॉब तो मेरे पास एक ही है, कल को जॉब नहीं होता तो क्या? तो सेविंग्स जो है इंडिया में जो है सबसे ज्यादा, एक अच्छी बात है कि इंडिया में हमने सीखा है कि सेव फॉर द रेनी डे, कल के लिए आप थोड़ा पैसा बचाओ. अमेरिका में ऐसा नहीं है. अमेरिका में ऐसा है, जो मैं पंजाबी में डायलॉग कहता हूं कि आज का दिन बहुत सुहावना, अज बहुत मीठा, कल किन डिठा. और पंजाबी में कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत सुहावना है, कल किसने देखा है. बट भाई साहब, अनसर्टनिटी कहीं से भी आ सकती है, जॉब कभी भी छूट सकता है, इन्फ्लेशन जो है, आपके घर पे बहुत सारी कैलामिटीज आ सकती हैं, हेल्थ हो सकता है, कोई भी रीजन से मनी की नीड हमेशा बरकरार रहती है. ठीक है. तो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, बट एट द सेम टाइम मनी के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते. सो मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ आवर नीड्स. You have to build product knowledge so that you can offer the best possible solution to your customers. ठीक है. To would want to uh, show you something that may be benefiting to you, then I think the client will understand. Do you understand what I'm saying? बहुत जरूरी है इसको, इस बात को समझना. ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं कि क्राफ्टिंग अ कंसाइज एंड एंगेजिंग इंट्रोडक्शन. नाउ क्राफ्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राफ्टिंग? ये आपको एक स्क्रिप्ट बनानी होगी. कंसाइज का मतलब है छोटा, एंगेजिंग का मतलब है जहां पे इंटरेस्ट लेते वो सुने. और दूसरा, बॉडी लैंग्वेज. पीपल नो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? is expressing commitment to provide personalized insurance solution. यहां पे कमिटमेंट कि मैं यहां ये कंपनी में मैं 2 साल या 5 साल करके छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं जिंदगी भर तक यही काम करूंगा, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू. दिस काइंड ऑफ अ कमिटमेंट इज कॉल्ड एंगेजिंग कमिटमेंट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. एंड ये देखिए, इंट्रोडक्शन फॉर्मल इनफॉर्मल की बात नहीं है, ज्यादा फॉर्मल नहीं करना है. मेक इट सो फ्रेंडली दैट द पर्सन स्टार्ट्स बिलीविंग, स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग यू एज एन एडवाइजर. एट द सेम टाइम मैंने देखा है बहुत सारे लोग कैजुअल बिहेवियर, वो पता है क्योंकि वो बिजनेस को कैजुअली समझते हैं. वो क्या समझते हैं कि चलते फिरते वो 2 मिनट में पॉलिसी समझाने लगेंगे फोन पे. अरे भाई साहब, IC38 एग्जाम आपने फोन पे सीखा था क्या? नहीं ना. आपने 2-4 दिन मेहनत किया था, स्टडी किया, नोट्स देखे, नोट्स लिखे, और आपने एग्जाम दिया. हाउ कैन यू शेयर अ प्लान? हाउ कैन यू शेयर अ प्लान over the phone? Don't do that. Meeting people personally is prime. Do you understand that? How do you call people? You can ask me, I'll write to you the script, and you can always come back to me. When you are meeting somebody, जब भी आप किसी से मिलते हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. Excuse me. There is a word called rapport. Now in India, we don't use this word much. हम सिर्फ क्योंकि दोस्तों के पास जाते हैं ना, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, दोस्त और रिश्तेदार आपको पहचानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको आप नहीं पहचानते हो, उनके साथ आप कैसे डील करोगे? क्या करोगे? रपो का मतलब क्या है? रपो का मतलब वन काइंड ऑफ तालमेल बढ़ाना. आपका गेस्ट, आपका क्लाइंट आपके साथ किस तरीके से बात करता है, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं जिसके साथ आप कॉमनैलिटी रखते हैं. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. ये एग्जाम्पल नॉट कनेक्टेड टू इंश्योरेंस. पार्टी में आप जाते हो, आपने देखा होगा कि पार्टी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. कोई लोग कॉर्नर में
जहां पे बार होते हैं, अपने ड्रिंक्स लेते हैं, और कहां पे वन कॉर्नर में आउटसाइड द पार्टी हॉल एक स्मोकिंग जोन होता है। तो अगर किसी को सिगरेट चाहिए होता है तो क्या करता है, वो स्मोकिंग जोन पे जाता है। वो स्मोकिंग जोन पे क्यों जाता है, क्योंकि वो देखता है कि यहां पे भी दूसरे लोग खड़े हैं जो स्मोक कर रहे हैं, तो उन्हीं से मांगता है, डू यू हैव अ लाइट। थिंक अबाउट इट। नाउ व्हाट वाज इट, ही इज नॉट बिल्डिंग रैपो, बट वहां पे एक कॉमनैलिटी नजर आई कि सिगरेट वाज द कॉमनैलिटी और स्मोकिंग वाज द कॉमनैलिटी। एट द bar table, again, people will discuss or become more friends because they two people may be having the same drink. So again, it is not about, it is about certain habits. Now rapport building is a very big topic. इसके ऊपर मैं 8 घंटे बात कर सकता हूं, बट अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूं। रपो का मतलब है एक तरीके से लगाव बनाना। लगाव का मतलब क्या है, हाउ डू आई कनेक्ट। अगर एक लड़का लड़की से मिलने जाता है फर्स्ट टाइम, दे आर गोइंग आउट ऑन द डेट, सो इफ द गर्ल सेज, यू नो व्हाट, मेरा फेवरेट एक्टर ये है, लड़का कहते मेरा भी फेवरेट एक्टर ये मूवी मैंने इतनी टाइम देखी थी। क्या होता है, व्हाट आर दे बिल्डिंग, दे आर ट्राइंग टू मिरर ईच अदर। लुक एट दिस वर्ड्स दैट आई हैव रिटन, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट, दे आर, पीपल कनेक्ट थ्रू म्यूजिक। अगर किसी को कोई म्यूजिक पसंद है, आदमी म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करता है। कोई कोई फेवरेट हीरो है, फेवरेट क्रिकेटर है, फेवरेट प्लेस है, फेवरेट फूड है, वो फेवरेट चीज जो है उससे बनता है रपो। आपके क्लाइंट को इंश्योरेंस बिजनेस में रपो बिल्ड करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं जब क्लाइंट कहते हैं हाँ मैं यहां रहता हूं, मेरी चाची वहां रहती है, अरे आपकी चाची वहां रहती है, मेरी मामी वहां रहती है। रपो बिल्ड होता है, फेमिलराइजेशन होता है, कॉमनैलिटीज याद रखना, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक। एंड इन द नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री, एवरीथिंग दैट यू डू, आई रिपीट, एवरीथिंग दैट यू डू स्टार्ट्स विद रपो बिल्डिंग। रिश्ता जब भी बनता है लड़का लड़की के बीच में, रपो बनने के लिए लोगों से पूछा जाता है कि अरे वो फलाना फलाना जो, जैसे कहते हैं, उस आदमी का रिश्तेदारी में उसका कोई वहां रहता है, जरा पूछ के बताओ कैसे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लिंक्स। उस लड़की के बारे में बताओ, क्या काम करती है, कैसी है, घरेलू है वगैरह। लिंक्स कनेक्ट करने के लिए हम दूसरों को काम पे लगाते हैं, कॉमनैलिटीज कनेक्ट करने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड रपो बिल्डिंग एंड आइस ब्रेकिंग। आई एम ट्राइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू टेल यू कि एक जो कॉन्वर्जेशन को शुरू करने के लिए ना, जेन्युइन इंटरेस्ट, जब भी आप क्लाइंट्स की नीड को बात करेंगे तो डोंट स्टार्ट सेलिंग विद अ प्लान। अच्छा आप सीए करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, अच्छा यहाँ पे, हाँ हाँ खार में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। अच्छा, रेपो बिल्डिंग से क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। ऑलवेज रिमेंबर ट्रस्ट। एंड रेपो बिल्डिंग के लिए कुछ नियम है, विच आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द स्क्रीन। ओके, नाउ माय फर्स्ट थिंग इज बी वेरी जेन्युइन। व्हाट डू मीन बाय जेन्युइन? दिखावे के लिए नहीं है। देखो आप कुछ हद तक फेक कर सकते हो, अरे अरे ये मुझे भी अच्छा है, लेकिन अगर कोई आप जेन्युइन होंगे ना, आप कभी थकोगे नहीं। ठीक है, फॉलो द लीड, उसका मतलब क्या है फॉलो द लीड? आपको अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला क्या कह रहा है। एक वर्ड से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, आप एक कॉमन ग्राउंड निकाल सकते हो। कॉमन ग्राउंड, कोई साउथ के बारे में, फॉलो द लीड, फाइंड कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड का मतलब है आप भी ये क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं भी ये क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता हूं। शो एम्पथी। एम्पथी, देखिए रेपो में बहुत सारी चीजें हैं, खाली कॉमनैलिटी नहीं है। ये सिगरेट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पथी, इसके बारे में सेपरेट वीडियो
we will be making. Yes, I'm promising many things. Only if you tell me, I will make. Because एम्पथी और सिंपथी दो अलग चीजें. एम्पथी का मतलब है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्लाइंट्स को, बहुत सारे डिफिकल्टीज के साथ लोग आपके पास आते हैं. सब कोई खुशी खुशी इंश्योरेंस के लिए नहीं आता. काफी लोगों के पास डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं. किसी के घर पे डेथ हुई होती है, शायद वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पास आते हैं. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना है कि एम्पैथी का मतलब क्या है. सहानुभूति, हाँ, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी. कि आप उनके, बेसिकली द वर्ड एम्पैथी कम्स विद ओनली वन वर्ड, जिसके साथ कहते हैं यू ऑल्सो फील, यू आर फीलिंग द सेम थिंग that the other person is feeling or going through. ठीक है, it's important to understand feeling. और उसके लिए बॉडी लैंग्वेज आपको कुदरती हो जाएगा. किसी को दिखावा करने की या नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब भी कोई अपना दुखड़ा सुनाता है, आप वहां पे कहेंगे आप चिंता नहीं करिए, डोंट वरी, आपका इंश्योरेंस हम लोग कर देंगे. नहीं, वो हो ही नहीं सकता. इट इज नॉट जेन्युइन. हमने कहा था बी जेन्युइन. अगर आप किसी की सैड स्टोरी सुनते हो and if you're not able to feel the same thing, allow that person to give out. ये हम बाद में इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे. राइट नाउ मैं सिर्फ एम्पैथी पे थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहा हूं, बिकॉज यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पर्सन. सवाल पूछो, जो चीज समझ में नहीं आती सवाल पूछो. प्रोब, कितने लोग हैं, क्या एज है, क्या काम करते हैं, क्या सेविंग का प्लान है. और वन मोर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट इन द communication skills industry is active listening. I will give you many examples of active listening, many stories on active listening. Active listening का मतलब क्या है? Active listening का मतलब है कि आप जब भी अपना तन मन धन सब इकट्ठा करके उस आदमी की भाषा, not just the words but even the body language, okay, not just the words but the body language. आप सुन रहे हैं, कोई मायूस हो जाता है, चुप हो जाता है, वो भी आपको सुनना है, देख के सुनना है, पहचान करनी है कि आदमी साइलेंट क्यों हो गया. एक्टिव लिसनिंग पे बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है और मैं भी इसके बारे में बहुत ही चर्चा करता रहता हूं. तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि जिस तरीके से बहुत लोग साइलेंट हो जाते हैं, आपने कोई सवाल पूछा, साइलेंट हो गया, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने कुछ शायद गलत सवाल तो नहीं पूछा. एक्टिव लिसनिंग ऑल्सो मीन्स दैट आप जब भी सुनते हैं, सामने वाले को एक्नॉलेज करते हैं, एक एक वर्ड सुनते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसको पैराफ्रेज करते हैं. तो ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोसेस. देन आस्क एंड यूज योर नेम. व्हाट इज योर नेम? Okay, my name is Monica. My name is Mona. My name is Deepak. So Deepak, what I was telling you. तो मोना मैं क्या कह रहा था आपसे, जब भी आप वो बार बार कहोगे वो नेम, आप उनसे कह रहे हो कि मैं कंफर्टेबल हूं आपका नाम लेते हुए आपसे बात करने के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर ट्रिक्स. आई वुड नॉट want to use the word tricks for the unlearned person, but tips for somebody who's done it. This is not a trick to trick person. किसी को चतुराई से वो करना नहीं, but trick का मतलब है it is a, I would say, tip using the name. So I want you to start changing your behavior. आप सामने मिले, वार्म भी नहीं किया, आपने अपना illustration दिखा दिया. That is not the way. ये तरीका नहीं है बिजनेस करने का भाई साहब. आपको रपो बनाने के लिए टाइम लगेगा. रिलेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, बिल्ड कीजिए, अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, टाइम लगाइए, टेक टाइम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रैपो बिल्डिंग एंड आइस ब्रेकिंग. आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या, कभी कभी एक जोक होता है या कोई चुटकुला होता है, कभी ट्रेनिंग में ज्यादा करके यूज करते हैं. ठीक है, कभी कभी आपका सवाल से आइस ब्रेक कर सकते हैं. आइस ब्रेकिंग का मतलब है कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू टॉक टू समबडी,
अगर मैं नया बंदा हूं, आपके सामने पेश आता हूं, तो what will I do? I'll just say, hi, I'm Sailesh Bhatia. So either I will create a story, either I will try to create an importance of insurance. So I will do some kind of mechanism जहां पे आप मुझे सुनने लगेंगे. That is called ice breaking. है ना? हम लोग बर्फ होता है ना, बर्फ का मतलब क्या होता है? कोल्ड. तो दो इंसानों के बीच में एक कोल्ड अनफेमिलियर टेरिटरी होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेक करना. एक टाइम ब्रेक हो जाता है, फिर बार बार आइस ब्रेक करने की जरूरत नहीं. सो आइस ब्रेकिंग इज अ सिनोनिम फॉर यू नो ट्राइंग टू ब्रेक अनफेमिलियरिटी एंड बिकम फेमिलियर. यानी एक दूसरे के तरफ जब भी पहचान बढ़ानी होती है, तो बीच का जो डिस्टेंस, दूरी, या बीच का जो अननोन टेरिटरी होता है, उसको तोड़ने के लिए हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. So setting appointments. So again what I'm saying is that आपने जब कम्युनिकेशन करना है, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, शायद इसको हम पहले भी कर सकते थे, जब भी आप मिलने से पहले, तो आप अपॉइंटमेंट्स आप सेट करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका मीटिंग के पहले भी काम में आता है और मीटिंग के बाद में भी काम में आता है. जब भी आप क्लाइंट से मिलते हैं एक अनफेमिलियर जोन में या कॉफी टेबल पे, और आप एक्सप्लेन करते हैं, तो बोलते एक काम करना यार, आप मुझे ना सैटरडे फोन कर देना. तो सामने वाला को आपको रिस्पेक्ट करते हुए, आपके सामने आपका जो कैलेंडर है, आपकी जो डायरी है, यहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी ड्रेस कोड क्या थी जब भी आप किसी के साथ मीटिंग पे जाते हो? अगर आप कैजुअल में हैं और आप सडनली किसी से मिलते हैं और कहते हैं कि यार दीपक, आई वांट टू मीट यू. When can I meet you for discussing something important? This is regarding the financial planning, and this is regarding insurance and investment that I have just recently learned something, and I'm sure it is going to make you, it will help you in your life. दीपक कहेगा, अरे काम कर यार, मुझे आप सैटरडे को फोन करना. कितने बजे दीपक, कितने बजे फोन करूं? 2:30. उनके सामने आप 2:30 का टाइम टेबल कैलेंडर में नोट कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, कैजुअली नहीं है. यू हैव टू बी सीरियस. देखिए, ये बिजनेस आप कर रहे हैं, इस बिजनेस में पैसा है. अगर आप कैजुअली करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आप कोई सी नाके पे जाते हैं, एक सिगरेट पिला, च्युइंगम खाया, खत्म हो गई बात, सिगरेट जला दिया, फिनिश. इट इज नॉट अ रूटीन. ये कॉन्शियस बिजनेस है, और आपको इंतजार करना पड़ेगा वो सैटरडे के लिए, और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होगी कि 2:30 मैं दीपक को क्या क्या कहूंगा. तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा था, बहुत लोग फोन पे जब भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए देयर आर सर्टेन ट्रिक्स, देयर आर सर्टेन टिप्स, के बहुत लोग कहते हैं कि फॉलो अप वर्ड्स यूज करना इंपॉर्टेंट होता है. कोई कहता है नहीं, आई कभी ऐसे नहीं कहता, मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे मिलूं. नहीं 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 नहीं, नहीं. आपको लोग विश्वास नहीं करेंगे. डोंट डू दैट. मैंने काफी अपॉइंटमेंट्स जिस तरीके से होते हैं ना, आई वॉज जस्ट पासिंग दिस प्लेस एंड आई थॉट आई विल मीट अप विद यू. नो. किसी के वहां अनअटेंडेड, अनइनवाइटेड गेस्ट बन के नहीं जाना. अपॉइंटमेंट का मतलब है शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब है रिस्पेक्टिंग योर टाइम एंड रिस्पेक्टिंग योर गेस्ट और योर क्लाइंट्स टाइम. फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कीजिए. काफी लोग आपको 3 टाइम का टाइम देंगे. अरे आज नहीं, मंडे करते. अरे सॉरी यार, मैं मंडे भूल गया. एक काम करना, कल ट्यूसडे करते. यार ट्यूसडे को पता है ना, मेरे पास ये होता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जिम में जाता हूँ. अरे नहीं नहीं, वेनेसडे को यार मैं मंदिर में था. आप क्या कहोगे? गिव अप करोगे? आपको अपना मेंटल बैलेंस स्ट्रेट रखना है. पॉजिटिव communication has to be positive. You say, hey, Bunty, I have missed you in the entire week. What a coincidence. We couldn't, we just missed each other. So I'm sure that next week you will have time for me to book up an appointment with you.
आपको अपसेट फील नहीं करना, क्योंकि आपकी तैयारी एक बंटी के लिए नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक बंटी आपको ये बिजनेस करने से रोक नहीं सकता। आप बंटी को भी अपने लिस्ट में रखेंगे, शंटी को भी रखेंगे। आपका काम क्या है? कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, परसिवियरेंस। आर यू गेटिंग मी? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, परसिवियरेंस। यू विल नॉट गेट अपसेट। आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं। यहां पे देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, किसको इंपॉर्टेंट है मीटिंग रखने के लिए? आपको। क्यों? आपका गोल क्या है? पैसा कमाना। आपने अपने गोल्स रखे हैं। आपको बंटी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, अगले दिन दूसरा कोई मिलेगा। बट आपका हैबिट बंटी खराब नहीं कर सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट यू। यू आर डूइंग इट। आप दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। याद रखना, आप बंटी को हेल्प कर रहे हैं। आपको बंटी की जरूरत नहीं है, बंटी को आपकी जरूरत है। ये माइंड में रखना। और कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि कोई एक बंदा आपको ये बिजनेस ना करने से रोक नहीं पाएगा, और ही विल नॉट बी सक्सेसफुल इन डिस्टेबलाइजिंग और डीरेलिंग योर बिजनेस। कोई बात नहीं। आप कहेंगे अरे बंटी नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये रोने वाली बातें और ये क्रिबिंग एंड क्राइंग विल नॉट वर्क. It doesn't work. It never worked. So I have spoken a lot on setting appointments. Now there are many methods. देखिए, आपके पास मोबाइल फोन होगा, उसमें कैलेंडर होता है. ये कैलेंडर आप गूगल के साथ सिंक कर सकते हो. अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, सो you will have to go online. I cannot teach you how you will be doing your Google sync and your Yahoo sync. बट एक सिंपल सी बात है, आपके पास मोबाइल फोन है, एक रिमाइंडर सेट कर दो और उसको रोज देखा करो. आज मैंने किसको फोन किया, और अपडेट कर दिया करो. बंटी को फाइल भेजी, या दीपक को फाइल भेजी, या मोना को फाइल भेजी, उन्होंने क्या कहा था, अच्छा इसने नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था, कभी मिलना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल होना, और सबको आपको अकोमोडेट भी करना है. ठीक है. और ये बिजनेस में देयर इज नो वीकेंड. हाँ, ये सैटरडे संडे रेड लेटर डे का मतलब क्या है? सैटरडे यहाँ पे या संडे को जो रेड लेटर होता है, आराम का दिन नहीं होता है. संडे का मतलब है यू हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड. क्यों? कोई बताएगा क्यों कमेंट्स में? भाई साहब, संडे के दिन ही होते हैं कि जो घर के मालिक होते हैं, द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, द फीमेल मेंबर, दे आर एट ईज. ऑफिस के टाइम कोई बॉस किसी के ऊपर चिल्ला रहा है और कोई काम दे रहा है और उसको आप कह रहे हैं सर मुझे इंश्योरेंस बेचना है, बोलेगा गो टू हेल. घर पे जब भी रिलैक्स होते हैं, बच्चे खेलते हैं, टीवी देखते हैं, जो सिक्योर माहौल में जब भी आप लैंड करते हो किसी के घर पे, बोलते हैं सर आई एम सो हैप्पी दैट यू आर एंजॉयिंग, योर फैमिली इज एंजॉयिंग विद यू. डोंट यू वांट टू कंटिन्यू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आज बच्चे खुश है क्योंकि उनको पता है कि पिताजी का जॉब है, पिताजी सुरक्षित हैं, पिताजी प्रोडक्टिव हैं, माताजी हैं, उनका जॉब चल रहा है, देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी. इस चीज को हटा दो तो वही एक घर जो खुशहाली के साथ एंजॉय करता है संडे को, एक मायूसी का माहौल आप फील करने लगोगे उसी संडे को. तो मेरा कहने का मतलब है कि संडे इज अ एक्स्ट्रा वर्किंग डे माय डियर फ्रेंड्स. इसको आपको वीकेंड पे आप कहेंगे नहीं मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तो भाई साहब आप क्रिकेट ही खेलिए, इंश्योरेंस मत बेचिए. लेट मी टेल दिस वेरी क्लियरली, संडे इज अ एक्सेलेंट डे. और आप देखेंगे कि आपके जो बिजनेस डेवलपमेंट जो मैनेजर्स हैं वो भी कहेंगे कि भाई साहब आपको संडे को भी अगर अपॉइंटमेंट है तो आप प्लीज हमें कहिए, वी विल बी रेडी टू कम. और काफी मैनेजर्स एक एंड से दूसरे एंड तक 50-50 किलोमीटर वन वे ट्रैवल करते हैं और बिजनेस करते हैं. दैट इज द वे बिजनेस इज डन. सेल्स इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क. एंगेजिंग विद द प्रोस्पेक्टस, मैंने काफी बातचीत किया कि एक्टिव लिसनिंग हमने
2 स्लाइड्स पहले इसके बारे में बात की थी जब भी रैपो बिल्ड करें। एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है, हम सिर्फ कानों से हमको नहीं सुनना, हमको आंखों से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग से जब भी आप, इसका एक चैप्टर है कि कोई सुनता है तो आप नॉड करते हैं, यानी अपना सर हिलाते हैं, अच्छा, हाँ, ओके, आई सी। उसका मतलब है कि आप एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। एक मैग्नेट होता है किस तरीके से पिंस को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही एक्टिव लिसनिंग से आपके क्लाइंट्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके फ्यूचर इंश्योरेंस बिजनेस गिवर्स, और जिसको बोलते हैं हम लोग इंश्योरर्स एंड द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड होने वाले होते हैं, आपके तरफ चिपक जाते हैं। इफ यू वांट द इंश्योर्ड पर्सन टू लिसन टू यू, then you have to practice active listening yourself. सुनो, कानों से भी, आंखों से, और इसके ऊपर there are 1000 tips on how to behave like an active listener. क्योंकि सामने अगर कोई प्रॉब्लम अपना बता रहा है और आपका ध्यान मोबाइल फोन या वॉच पे चला जाता है, वो आदमी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने बहुत जगह पे काम किया है। मैंने कैरिबियन आइलैंड्स में मैंने बहुत सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेल किया है, जहां पे 1 सेकंड का आंखों का इशारा, आई कांटेक्ट तोड़ने से हम $5,000 $6,000 का सेल हमारा खराब होता था। इसीलिए जो सेल होता है ना, इज अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस। एंड एक्टिव लिसनिंग से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए आपको आईपैड है या कोई भी टैबलेट है, उस पर आप अपना प्रेजेंटेशन डालिए और फेमिलराइज कीजिए या प्रिंट आउट निकालिए। एक फोल्डर बनाइए जहां पे आप प्रेजेंटेशन मटेरियल अपने क्लाइंट को दिखा सकें। जब भी आप मीटिंग करके आते हैं अपने सीनियर्स के साथ, कनेक्ट विद समबडी इन द ऑफिस के आज मैंने 2 मीटिंग रखा, आज मैंने 3 मीटिंग रखा, आज मेरी ये अपडेट, अपने लिस्ट को अपडेट कर दीजिए कि कितने लोगों से मिले। और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप मीटिंग फिनिश करते हो, तो चाहे वो मीटिंग का परिणाम इमीडिएटली नहीं निकलता, कभी कोई लोग 1 हफ्ता लगाते हैं, कोई लोग 15 दिन लगाते हैं, लेकिन आपने अपना जो सीड है, जो बीज है, बो के आए हो आप, और उसका फल जरूर मिलेगा आपको, ये याद रखना है। कोलैबोरेशन विद सीनियर्स का मतलब है कि जो भी मैनेजर से आपको सपोर्ट चाहिए, वो तो आपको लेना ही है। मैनेजर्स के साथ रेगुलरली टच में रहना। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाए, आप मैनेजर से आपको पूछना है कि अब ये मैंने किया है, ये ठीक किया, नहीं ठीक किया, क्योंकि इसको कहते हैं फीडबैक। एक सेल्स मैनेजर भी अपने सीनियर से फीडबैक लेता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो मैनेजर कहेगा आप सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं, इसको अभी नहीं कीजिए। तो बहुत सारी चीजें, डूज एंड डोंट्स जो होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस से आता है भाई साहब। और जरूरी नहीं है कि हमें मिस्टेक करके ही सीखना है। जो लोगों ने मिस्टेक की है उनका एक्सपीरियंस ले लो, कोलैबोरेट करो सीनियर्स के साथ, अपना अहंकार को बाजू करो, उसमें टीम वर्क बढ़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट मीटिंग्स अभी होती हैं, अटेंड करो। काफी लोग हैं जो लोग, देखिए ये बिजनेस में बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं लोगों को, हॉलीडेज मिलती हैं, ट्रिप्स मिलते हैं। क्या एक्सपीरियंस होता है उनका, कैसे जाते हैं वो ट्रिप्स पे, सब लोग वो देखते हैं, हाँ मुझे भी जाना है, इधर पेरिस जाना है, बैंकॉक जाना है वगैरह। लेकिन वो पर्सन, बॉय और गर्ल, जिन्होंने 8-8, 10-10, 20-20 पॉलिसीज बेची है महीने में, कैसे किया? कोलैबोरेट करो, आस्क फॉर हेल्प। एक मैंने कहावत सुनी भी थी और हमेशा मैं कहता रहता हूं, स्मार्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प। आप जब भी रास्ता भटक जाते हो तो आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे मिल जाएगा, आप घूमते रहोगे। लेकिन अगर अगर स्मार्ट पर्सन होगा, वो गाड़ी रोका के पान वाले से पूछेगा या पोस्टमैन से पूछेगा कि भाई साहब ये एड्रेस क्या है। उसमें कोई आदमी कम नहीं होता किसी से पूछने से, किसी का अहंकार या किसी का प्राइड कम नहीं होता। इट इज वेरी गुड टू आस्क फॉर हेल्प। सो कोलैबोरेट,
collaboration will, you know, bring about something that I always say is called teamwork. टीमवर्क समझते हो? आपने सुना होगा ना टीमवर्क क्या होता है? हाँ हाँ, हैव यू हर्ड द वर्ड टीम? कौन बताएगा इसका? इट सेज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. अगर आप साथ में हैं तो 2 + 2 does not become 4, 2 + 2 becomes 11. बोलते हैं ना 2 और 2 11. तो 2 और 2 11 का मतलब है 4 नहीं 11. सो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर व्हेन यू कोलैबोरेट विद योर सीनियर्स. आपको वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ट्रस्ट का मतलब है भरोसा, और ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत जरूरी है अबाउट पॉलिसी. पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं जिसको फाइन प्रिंट बोलते हैं, ये आपको रीड करके सुनानी है. क्या खर्चा आएगा, क्या बेनिफिट आएगा, जीएसटी लगेगा ना लगेगा, प्रीमियम कितना होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, टैक्सेशन लॉज क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म्स क्या है, जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको बोलते हैं टेक्निकल. ओके, जो भी टेक्निकल स्टफ है जो हमको नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, एवरीथिंग टेक्निकल you have to share with your client. Show them the truth. Transparent. This is an important word. Transparency नहीं है तो ट्रस्ट नहीं है, याद रखना. सो कहां से ट्रस्ट बिल्ड होता है? रिलायबिलिटी. मुझे भरोसा है लड़के पे, मेरा रिश्ता है उसके साथ, काफी सालों से मैं जानता हूं, वो कभी भी लेट नहीं करता. कंसिस्टेंसी, ये सब जो फैक्टर्स है. सिंसियरिटी. आप चाहे 8 बजे हैं सवेरे के या शाम के 8 बजे हैं, उनके घर पे अगर प्लान दिखा रहे हैं, सिंसियरिटी. वैल्यू करो उसका बिलीफ सिस्टम. ओके, वैल्यू करो. वैल्यू सिस्टम क्या है? अच्छे खानदान का है, झूठ नहीं कहता है. ओके, नेटवर्क. योर नेटवर्क विल ग्रो विद ट्रस्ट. आपने एक बंदे को अच्छा सर्विस किया, वो आपको 10 बंदे लाके देगा. कॉम्पिटेंस का मतलब है आपकी क्षमता. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्यू थिंग्स. These are all very important soft skills. आप कहेंगे IC38 एग्जाम पास किया, मैं पॉलिसी बेचूंगा. नहीं, 3 महीना ये अंडरस्टैंड करो. व्हाट इज कंसिस्टेंसी? रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कैसे लोग रिलाय करेंगे आपके ऊपर? बताइए, क्या करोगे? क्या करोगे? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. ओके, फॉलो अप वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिसी का कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि पॉलिसी प्लान कोई खरीद रहा है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जो है उनको हेल्प कीजिए. सिस्टम्स में अपलोड जो करना है, वीडियो करना है, केवाईसी करना है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है. नाउ द रीजन आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट इज दैट बिकॉज आपके जो बैक एंड टीम है उनके बारे में आप कंपनी से पूछो कौन कौन लोग हैं, हाउ यू कैन कंफर्टेबली अपलोड द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन, और एक क्लाइंट को फील कराएंगे कि क्योंकि क्लाइंट आपको चेक दे रहा है. ओके, और चेक पास होने तक या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या क्या बोलते हैं उसको ईसीएस का जो फॉर्म भर के देते हैं, तो ये सब चीज क्लाइंट की तरफ से हम मांगते हैं. लेकिन अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, फॉलो अप प्रॉपर नहीं है, तो देन एक डिले हो जाती है एंड क्लाइंट को उसमें निराशा हो सकती है. तो आपको कंसिस्टेंटली आपको क्लाइंट को कहना है ये आपका ये बाकी है ये बाकी है, और उनके साथ टच में रहना है कि आपका ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एंड जब भी आपका स्टेज कंप्लीट होता है यू कॉन्ग्रेचुलेट द क्लाइंट ऑन कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, और उनका बधाई भी दे सकते हो. इस वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन के साथ फॉलो अप भी जरूरी है. ठीक है, और फॉलो अप करने का मतलब क्या है? बीइंग इन टच. 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद अगर आप अपने क्लाइंट को भूल गए और वो पॉलिसी लैप्स हो गई, गलती आपकी है, रिमाइंडर्स आपको भेजने हैं. डू यू अंडरस्टैंड? अगर क्वार्टरली है, मंथली है, ईयरली है, एनुअल है, जो भी प्रीमियम आपका पेइंग टर्म है, फॉलो अप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और उसके लिए मैंने आपको कहा है देयर इज अ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म. यू विल मेक एन एक्सेल शीट, यू विल मेक अ कैलेंडर, समथिंग दैट रिपीट्स. ओके, in terms of the premium paying timetable, you will send a reminder. Okay, though it is important that एक क्लाइंट को एसएमएस जाता है या ईमेल आता है, आपका भी फर्ज बनता है कि
Mr. Bhatia, can I come to your house to pick up the check? Can I help you with the renewal process? कैसा चल रहा है सर, कैसे हो? All good, how's your health? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है after you sell the policy to a client. My dear friends, very important subject is time management. This is a separate soft skills altogether. Right now time management का मतलब सिंपल क्या है? आप अपने बिजनेस को किस तरीके से लेके जा रहे हैं. अगर आपको कोई कह रहा है कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है और उसको आप पार्ट टाइम देखना चाहते हैं, तो फिर वो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए. आपको एक टाइम टेबल जो हमने लास्ट जो अपॉइंटमेंट के स्लाइड में शेड्यूल होता है ना, वैसा आप एक ग्रिड बनाइए. ओके, कि हाउ मच टाइम ड्यूरिंग अ डे will you spend on understanding the product, how much time or how many people are you going to call. You should be calling 8 to 15 people per day. Why 15 people per day? This is important. Even it fits your friend. अरे मेरे पास इतने लोग तो नहीं है. 8 people minimum, 8 into 30 days which is equal to, देखो 8 में से 4 भी हो जाएंगे, 8 में से 10 भी हो जाएंगे, 240 people. If I am talking about 240 people में से if I am having a ratio of 10 के पीछे 2, तो आपको कितना लगता है कितने लोग आएंगे? 240 में से कितने लोग आपके मिलेंगे? कैन यू टेल मी? तब 20%. तो इसका 20% कितना हुआ? 10% is 24, और इसमें से 48 people will show interest. Okay, how many people will actually buy the policy? Do you know that? ये आप सेल्स के जो टिप्स होते हैं ना, उसमें से अंडरस्टैंड कीजिए. इसीलिए कहते हैं मोर द मेरियर. आपको बिजनेस अगर करना है तो आपका टारगेट क्या है, हाउ मच यू वांट टू अर्न, ये आपको एक कंपनी आपकी परसेंटेज वाइज हिसाब करेगी. देखिए, इफ यू हैव अबाउट 100 क्लाइंट्स इन अ ईयर, इट इज सुपर्ब. बट ये 100 क्लाइंट्स कभी होंगे जब भी आप 8 पीपल पर डे कॉल करोगे, क्योंकि 48 में से 5 people or 10 people will buy the policy. 10 people per month if you sell is a good achievement. Yes, it is not easy. आप बात करोगे 10 जन के साथ तो वो उसमें से एक जन भी नहीं आएगा. आई एम सॉरी. यू नीड टू नो इट इज अ नंबर गेम. अरे गेम है क्या? हाँ गेम है. डोर टू डोर सेल्समैन अगर कोई निरमा या कोई साबुन वाला बेचता है, वो 8 घर में से एक जन खरीदता है, 10 घर में से एक जन खरीदता है. द रेशियो इज 1%. सो प्लीज अंडरस्टैंड, 1%. सो I made a mistake here. In fact, I was talking about 10% here, 240 and 48. Yes. So you need to understand what is it that you want to do. आपको 10 आदमियों से बात करके चुप करना है, उसमें से 10 के 10 नहीं करेंगे, आप निराश हो जाओगे. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. याद रखना, टाइम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर अदर्स. और दूसरी बात है, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ टाइम मैनेजमेंट की. अगर आप बैठ के फेसबुक पे देखोगे, फेसबुक जाओ, व्हाट्सएप भी करो. ओके, बट व्हाट्सएप इज नॉट फॉर ओनली चैटिंग. ओके, ये सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो. अगर आप पैसा नहीं बनाते हो व्हाट्सएप करके तो मतलब नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पीपल. शो योर वर्थ बाय टेलिंग देम व्हाट यू आर. So my dear friends, I hope you like this video. Do share this. It is a 1-hour training, but it will help you to grow in your life. Whether it is Twitter, okay. Please make yourself familiar, okay. Make yourself familiar with the technology, okay. बहुत important है कि इंश्योरेंस बिजनेस उसको बढ़ा सकते हैं, okay. Start sending emails,
make conversations on the phone, keep records on the computer, exchange information, okay? Have a dedicated email address अगर आपको चाहिए, Twitter पे, Instagram पे, okay? Send attachments. So all of this that you see, okay, make a timetable, okay? Have a scheduler, okay? So on the phone, whatever it is, documentation, जो new आता है, meet up with people. So the entire technology is to be explored. और आपका काम easy होता है. पहले के ज़माने में लोग डोर टू डोर जाते थे, बहुत सारा पेपर वर्क होता था. अभी आजकल फ़ोन पे वीडियोस बनाते हुए एक दूसरे को सिखा सकते हैं. देखिए, मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कुछ. मैं अभी 1 घंटे से नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ और आपको मैंने कुछ कुछ चीज़ें सिखाई हैं. तो काश आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपको एक IC38 के बारे में जो मैंने जानकारी दी राइट फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ कि हाउ टू ग्रो इन द इंश्योरेंस बिजनेस, इन चीज़ों में आपको कुछ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण लगी होगी और इसको आप सीरियसली लेंगे. मेरी यही आशा है कि आप एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर बने, सिर्फ अपने लिए नहीं बट सोसाइटी के लिए. आप एक अच्छे एजेंट बने जो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आप उनके ब्रांड एम्बेसडर हो. बहुत सारी कंपनीज को हम लोग गालियां देते हैं बिकॉज देयर एडवाइजर इज नॉट गुड. ऐसा होता नहीं है. आप अगर अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हो, आपने अगर अच्छा सर्विस किया क्लाइंट को, टाइम पे उनको रिमाइंडर्स दिए, टाइम पे आपने डॉक्यूमेंटेशन की, अपलोड किया, उनको एक फैसिलिटी दी, रिन्यूअल्स किए, वो आपको 10 पॉलिसीज और देंगे. माई थिंकिंग इज दैट. So, आप stay in touch with technology, update yourself always with technology, ठीक है? And in the insurance industry, बार बार लॉग इन करके देखिए, success will be yours. So, what I'm trying to tell you is, my dear friends, insurance business is an exciting business. Insurance business is a business about care, finance, security. Insurance business is all about ensuring and assuring that nothing will happen because we are there. As long as you are there, you are providing a protection to your friend, to your family, and whosoever you have sold the policy to. So thank you so much. I hope that the journey that we have taken in the last 1 hour has been fruitful to you. I really wish you all the best, and I can only say good luck. Please write your comments. Please share every little thing that you feel, good or bad. My name is Sailesh Bhatia, and I'm here to help you in this journey. I'm here to help you create some milestones. Even if you have not done your IC38, let me tell you, I can be helpful to you. Comment कीजिए, message छोड़िए. Please click on the subscribe, click on the like button, and share this video to whosoever is doing a business of insurance. All the best. Take care. Thank you. Jai Hind.